नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश नेहरा वाईफाई सीराम पे आपका अभिनंदन करता हूँ। आज अपन एक महत्वपूर्ण टॉपिक हृदय पर डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। बस आपसे एक निवेदन रहेगा कि आप इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस टॉपिक को पहुँचाने की कोशिश करें। अभी अपन बात करेंगे किसकी? हृदय की। ये जो हृदय है ये मनुष्य के अंदर मायोजेनिक होता है। कैसा होता है? मायोजेनिक। मनुष्य में जो हृदय है वो मायोजेनिक रहेगा, जबकि कीट वगैरह जो होते हैं, कीट जिसको अपन कहते हैं कि ये आर्थ्रोपोडा वर्ग में आते हैं, आर्थ्रोपोडा, उनके अंदर हृदय न्यूरोजेनिक होता है। कैसा होता है? न्यूरोजेनिक। जबकि मनुष्य में जो हृदय है वो मायोजेनिक रहता है। इस हृदय का औसतन वजन, हृदय का जो औसतन वजन है वो होता है 300 ग्राम। हृदय का औसतन वजन 300 ग्राम। और महिलाओं में हृदय का वजन 250 से 280 ग्राम तक होता है। यानी आप कह सकते हैं कि वहाँ पर लगभग 20 से 50 ग्राम हृदय का वजन कम होता है। और उसी वजह से महिलाओं के अंदर भावुकता रहती है, रोना धोना रहता है। क्यों? क्योंकि वो भावुक हो जाती हैं, और कारण है तो हृदय का वेट। दूसरी चीज, ये जो हृदय है इसके बारे में यदि अपन स्टडी करें, इसका अध्ययन करें, तो उस अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। हृदय का जो अध्ययन है उसको अपन कहते हैं कार्डियोलॉजी, जिसमें कार्डियो का मतलब ही हृदय होता है और लॉजी का मतलब अध्ययन। तो हृदय का अध्ययन क्या कहलाएगा? कार्डियोलॉजी। एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये जो हृदय है, इस हृदय की फंक्शनिंग होती है, इस हृदय का जो कार्य होता है वो होता है रक्त को पंप करना। इस वजह से अपन इसको पंपिंग सिस्टम भी बोल देते हैं। पंपिंग सिस्टम के नाम से किस ऑर्गन को या किस अंग को जाना जाता है, तो वो कौन सा है? हृदय है, जिसका काम है रक्त को पंप करना। और ये ऐसा अंग है जो सबसे बिजी रहता है, सबसे व्यस्त रहता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लगातार रक्त का परिवहन बना रहता है। यदि अपन ये कहें कि जो रक्त का शुद्धिकरण है, रक्त का प्यूरिफिकेशन है, वो कहाँ होता है, तो अपन बोल सकते हैं कि हृदय में, फेफड़ों में, प्लिया में, इन तीनों को अपन रक्त के शुद्धिकरण संयंत्र मानते हैं। इस हृदय की अपन और आगे यदि अपन बातें करें तो इस हृदय को अपन ये कह सकते हैं कि मनुष्य के अंदर ये खुले रक्त परिसंचरण का भाग नहीं होकर बंद रक्त परिसंचरण का काम करता है। मनुष्य के अंदर जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है वो कैसा होता है? बंद होता है। जबकि ये कीट हैं या अपन कहें कि जो मोलस्का वर्ग के जंतु हैं, उनके अंदर खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और मनुष्य में पाया जाता है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसकी आगे अपन बातें करेंगे, जिसको आगे अपन समझेंगे कि मनुष्य के अंदर क्यों बंद रक्त परिसंचरण तंत्र होता है और यदि होता है तो उसकी फंक्शनिंग कैसे रहती है। आगे अपन देखें तो हृदय का अपन बोलें कि इसको थोड़ा सा अपन डायग्रामेटिक बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए कि हृदय के अंदर होता क्या क्या है। तो थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। हृदय का यदि अपन डायग्राम देखें तो हृदय को अपन कहते हैं कि वो 4 भागों में बटा होता है।
एक बार मैं थोड़ा सा डायग्राम बना रहा हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएं। देखो आप, ये जो हृदय आप देख रहे हैं, इस हृदय में आपको 4 प्रकोष्ठ दिखाई दे रहे हैं। कितने प्रकोष्ठ दिखाई दे रहे हैं? 4 प्रकोष्ठ, जिसमें से एक जो है इसको अपन कहेंगे दायां आलिंद। ये जो है इसको अपन बोलेंगे बायां आलिंद। इस भाग को आप कह सकते हैं बायां नीले। ये वाला जो भाग है इसको अपन कह सकते हैं दायां नीले। यदि अपन मनुष्य के हृदय की बात करें तो उस हृदय में आपको 4 प्रकोष्ठ दिखाई देंगे, 2 आलिंद होंगे और 2 क्या होंगे? नीले होंगे। इस दाएं आलिंद में एक नोड बना होता है, उस नोड को अपन कहते हैं ऐसे नोड। क्या बोलेंगे? ऐसे नोड। ऐसे नोड। और ये वाला जो भाग है जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है, इसको अपन कह सकते हैं अंतर आलिंद कपाट। क्या कह सकते हैं? अंतर आलिंद कपाट। इस अंतर आलिंद कपाट में जो नोड होता है उस नोड को अपन कहते हैं एवी नोड। क्या बोलेंगे? एवी नोड। यहां पे मैं रिप्रेजेंट कर दूं, ये हो जाएगा क्या? एवी नोड। एवी नोड के यहां पर अपन कहते हैं कि एक फोरामेन छिद्र उपस्थित होता है। फोरामेन छिद्र, इसको अपन क्या बोलेंगे? फोरामेन छिद्र। ये जो नीले के अंदर आपको दोनों नीलों के मध्य जो कपाट दिख रहा है, इसको अपन कहते हैं अंतर नीले कपाट। क्या बोलते हैं? अंतर नीले कपाट। यहां पर ये जो मैंने रेड से बनाए हैं, ये होते हैं पुरकिंजे तंतु। पुरकिंजे तंतु। यहां पर बीच में मैं ये मार्किंग डाल रहा हूं, चलो अलग पेन से डाल देते हैं। यहां पर ये जो मार्किंग अपन दिखा रहे हैं, इनको आप कह सकते हैं हिंज बंडल। क्या कह सकते हैं? हिंज बंडल। दोनों और अपन देखें तो कह रहे हैं कि 2 आलिंद हैं और 2 नीले हैं। आलिंद और नीले के बीच में यहां पर देखो, दायां आलिंद और दाएं नीले के बीच में यहां होते हैं त्रिवलीय कपाट। क्या होते हैं? त्रिवलीय कपाट। त्रिवलीय कपाट कहां है? दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में। कौन सा कपाट होता है? त्रिवलीय कपाट, जिसको अपन कह सकते हैं ट्राइकेस्पिड। यहां पर जो बायां आलिंद है और बायां नीले है, इसके अंदर यहां पर ये वाला जो है, इसे अपन कह सकते हैं द्विवलीय कपाट। क्या कह सकते हैं? द्विवलीय कपाट। ये जो नीचे भाग है ये वाला, यहां पर ये वाला जो मैंने बनाया है,
इस एक को आप कह सकते हैं गिरवा देहिक चाप, और इसको अपन कह सकते हैं फुफ्फुसीय चाप, फुफ्फुसीय चाप। ठीक है, यहां जो है, यहां पर इसको अपन कहेंगे फुफ्फुसीय सिरा। थोड़ा सा आपको देखने में लग रहा है कि ये कॉम्प्लिकेटेड सी स्ट्रक्चर बन गई है, लेकिन यहां पर अपन को इन सब बिंदुओं पे चर्चा करनी होगी, इन सब बिंदुओं को अपन को समझना होगा, जानना होगा, तभी अपन हृदय संबंधी क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। अब देखो यहां से क्या क्वेश्चन बनेंगे, कैसे अपन इन सब चीजों का अध्ययन करेंगे, उस चीज को अपन समझते हैं। सबसे पहले अपन लेके चलते हैं कौन से भाग को, दाएं आलिंद वाले भाग को। ये जो दाया आलिंद वाला भाग है, इसमें एक नोड उपस्थित है और उस नोड को क्या बोला जा रहा है, ऐसे नोड। ये ऐसे नोड जो होता है इसे अपन कहते हैं पेस मेकर। क्या बोलते हैं, पेस मेकर, जो हृदय धड़कन का, हृदय धड़कन का नियंत्रण करता है, हृदय धड़कन का नियंत्रण करता है। कौन, पेसमेकर। और पेसमेकर कौन सा नोड है, तो अपन कहेंगे ऐसे नोड। ऐसे नोड कहां स्थित है, तो अपन बोलेंगे दाएं आलिंद में। कहां पे स्थित है, दाएं आलिंद में। अब इस दाएं आलिंद वाले ऐसे नोड को ही पेसमेकर क्यों माना जाता है, तो इसका कारण आप समझें कि जब भ्रूण जो होता है, उस भ्रूण में आप प्रथम हृदय धड़कन की बात करें तो भ्रूण में प्रथम हृदय धड़कन 28वें दिन आती है। कौन से दिन आती है, 28वें दिन। और 28वें दिन जो हृदय धड़कन आएगी वो सबसे पहले ऐसे नोड में देखी जाती है। यदि अपन हृदय की धड़कन की बात करें तो सबसे पहली जो धड़कन है वो कहां पे देखी जाती है, ऐसे नोड में। और कब, जब भ्रूण 28 दिन का हो जाता है। सबसे पहले जो धड़कन है वो भ्रूण में 28वें दिन आएगी और 28वें दिन वो हृदय धड़कन सबसे पहले कहां देखी जाएगी, ऐसे नोड में। इस कारण से इस नोड को अपन क्या कहेंगे, पेसमेकर बोलेंगे। एक चीज का थोड़ा विशेष ध्यान रखें, यदि आपसे कहे कि हृदय धड़कन का क्रम क्या रहेगा, तो हृदय धड़कन का जो क्रम है उसमें सबसे पहले हृदय धड़कन आएगी ऐसे नोड में। ऐसे नोड के बाद हृदय धड़कन आती है एवी नोड में। एवी नोड से हृदय धड़कन आती है हिंज बंडल में। हिंज बंडल से हृदय धड़कन आएगी पुर्किंजे तंतु में, और पुर्किंजे तंतुओं से हृदय धड़कन जो है वो जाएगी नीले में। हृदय धड़कन की यदि अपन बातें करें तो सबसे पहले कहां देखी जाएगी, ऐसे नोड, जो कब अपन कहेंगे भ्रूण में 28वें दिन। कौन से दिन, 28वें दिन सबसे पहली धड़कन देखी जाती है, जो देखी जाती है ऐसे नोड में। उसके बाद में आगे जो धड़कन है वो होगी एवी नोड। एवी नोड के बाद हृदय धड़कन आएगी हिंज बंडल में। हिंज बंडल से पुर्किंजे तंतु, और उसके बाद में हृदय धड़कन आती है किसमें, नीले में। अब यहां आ जाओ, ऐसे नोड के बाद अपन कह रहे हैं कौन सा नोड है, एवी नोड। ये एवी नोड होता कहां है, तो दोनों आलिंदों के बीच में जो आपको जगह दिख रही है, जो बीच के अंदर जो रिक्त स्थान बन रहा है उसके अंदर होता है आपका एवी नोड। और ठीक उस नोड के नीचे एक छिद्र बना रहता है जिसको अपन कहते हैं फोरामेन छिद्र। ये जो फोरामेन छिद्र है, ये फोरामेन छिद्र यदि पानी के अंदर नाइट्रेट ज्यादा हो, पानी के अंदर नाइट्रेट ज्यादा हो तो ये छिद्र खुल जाता है, और इसके खुलने से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है।
आपसे सीधा क्वेश्चन किया जाता है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम का संबंध किससे है, तो हृदय से। किससे है, हृदय से। और उस ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या है, तो पानी में नाइट्रेट की अधिकता। यदि आप ऐसा पानी कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसा पानी पी रहे हैं जिसमें नाइट्रेट ज्यादा है, तो उस नाइट्रेट वाले पानी से यह छिद्र खुल जाता है और खुलने की वजह से, इस छिद्र के खुलने से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। और इस ब्लू बेबी सिंड्रोम का जो इलाज है वो है की होल सर्जरी। की होल सर्जरी। की होल सर्जरी का संबंध किससे है, तो अपन कहेंगे हृदय से। की होल सर्जरी कब की जाती है, जब ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। और ब्लू बेबी सिंड्रोम होता कब है, जब पानी में नाइट्रेट ज्यादा होगा और वो नाइट्रेट आप लगातार कंज्यूम करेंगे, उसकी वजह से ये आपका फोरामेन छिद्र खुलेगा और खुलने से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। उसके बाद अपन हृदय का अगला प्रकोष्ठ देखें तो वो है कौन सा, बायां आलिंद। कौन सा है, बायां आलिंद। इस बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच जो कपाट बना रहता है, उस कपाट को अपन कहते हैं द्विवलीय कपाट। आप इसको थोड़ा सा जूम करके देख लो। यहां पे मैंने जो वलय बनाई हैं वो कितनी बनाई हैं, 2। यानी बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच कैसा कपाट होता है, तो आप कह सकते हैं द्विवलीय। और इस साइड आप देखेंगे कि दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच कैसा कपाट होता है, तो इसको अपन कहेंगे कि ये त्रिवलीय कपाट होता है। कैसा होता है, त्रिवलीय कपाट। डायरेक्ट क्वेश्चन पुट होता है कि आलिंद और नीले के बीच कैसे कपाट होते हैं, तो दाएं आलिंद और दाएं नीले में तो कैसा होगा, त्रिवलीय। बाएं आलिंद और बाएं नीले में कैसा होगा, द्विवलीय कपाट उपस्थित होगा। अब यहां पे नीचे जो अपन ने 2 चाप दिखाए हैं, एक तो क्या होता है फुफ्फुसीय चाप और एक होता है देहिक गिरवा चाप। ये जो चाप हैं इनको अपन कहते हैं कि इनके अंदर अर्धचंद्राकार वाल्व उपस्थित होते हैं। कैसे वाल्व उपस्थित होते हैं, अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार। यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना कि जो अर्धचंद्राकार कपाट हैं वो कहां हैं, तो फुफ्फुसीय और देहिक गिरवा चाप में कैसे कपाट होते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। और जो आपके दाएं आलिंद और दाएं नीले में कैसा कपाट, त्रिवलीय। बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच कैसा कपाट, तो अपन कहेंगे द्विवलीय। एक चीज आप इसको यूं लें कि जब हृदय है ये धड़कता है तो आपको 2 तरीके की आवाज सुनाई देती है। एक आवाज होती है लब की और एक आवाज होती है डब की। हृदय की आवाज है वो अपन कहते हैं कि हृदय से 2 प्रकार की आवाज आपको सुनाई देती है, एक लब और एक डब। ये जो लब की आवाज है ये कब सुनती है, जब आपके आलिंद और नीले के बीच के कपाट बंद होते हैं। यहां पे जैसे अपन कहें दाएं आलिंद और दाएं नीले में कौन से कपाट, त्रिवलीय। बाएं आलिंद और बाएं नीले में कौन से कपाट, द्विवलीय। यदि ये कपाट बंद होंगे तो आपको कैसी आवाज सुनाई देगी, लब की। और जब आपके ये अर्धचंद्राकार कपाट बंद होंगे, अर्धचंद्राकार कपाट जो कहां है, फुफ्फुसीय चाप और गिरवा देहिक चाप में, यदि ये कपाट बंद होते हैं तो आपको आवाज सुनाई देती है किसकी, डब की। लब की आवाज कब सुनाई देती है, जब आपके आलिंद और नीले के बीच के कपाट बंद होते हैं। और डब की आवाज कब सुनाई देती है, जब आपके अपन ये कहें कि ये दोनों वाले कपाट कौन से, जो फुफ्फुसीय चाप में और गिरवा देहिक चाप में उपस्थित हैं, ये दोनों जब बंद होंगे तो आपको कौन सी आवाज सुनाई देगी, डब की। कौन सी, डब की। अब एक चीज देखो कि लब और डब जो है उसकी यदि अपन बात करें तो हृदय की एक धड़कन को धड़कने में जो समय लगता है उसको अपन कहते हैं हृदय काल। क्या कहते हैं, हृदय काल। और वो हृदय काल कितना होता है, तो वो होता है 0.8 सेकेंड। कितना होता है, 0.8 सेकेंड। हृदय की एक धड़कन को धड़कने में कितना समय लगता है,
तो कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड का समय लगता है। इस 0.8 सेकंड के अंदर जो हृदय की धड़कन है वो 70 ml रक्त को पंप करती है। कितने ml रक्त को? 70 ml रक्त को। यदि हृदय की धड़कन एक बार धड़कती है तो वो समय कितना लेगी? 0.8, और 0.8 सेकंड वो कितना रक्त पंप करेगी? 70 ml रक्त पंप करेगी। अब औसतन यदि अपन ये देखना चाहें कि हृदय द्वारा 1 मिनट में कितना रक्त पंप किया जाएगा, तो अपन ये कह सकते हैं कि हृदय द्वारा 1 मिनट में 72 × 70 इक्वल टू, यदि 72 को आप 70 से इंटू करें तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी? 5040 ml, जिसको यदि आप लीटर में कन्वर्ट करें तो वो हो जाएगी लगभग 5 लीटर। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि औसतन हृदय की धड़कन जो है वो कितनी होती है? 1 मिनट में 72 बार। यदि आप 72 को 70 से इंटू कर दें तो 1 मिनट में हृदय कितना रक्त पंप करेगा, वो वैल्यू आ जाए आपके पास कितनी? 5040 ml। आगे बात समझें। अब ये जो वैल्यू आपको प्राप्त हो रही है, इस वैल्यू से संबंधित तो कोई क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे नहीं पूछा जाता है, लेकिन धड़कनों से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। और वो कैसे पूछेगा कि हृदय धड़कन को नियंत्रित कौन करेगा? ऐसे नोड। कौन करेगा? ऐसे नोड। और ऐसे नोड को क्या बोलते हो? पेसमेकर। यहां पर ये हृदय धड़कन जो आ रही है, इस धड़कन को अपन जाने तो नवजात शिशु में हृदय धड़कन कितनी होती है? तो 160 प्रति मिनट। 160 प्रति मिनट। यदि अपन बालक की बात करें तो बालक में हृदय धड़कन कितनी होती है? तो आप कहते हैं 100 प्रति मिनट। कितनी होती है? 100 प्रति मिनट। और यदि अपन वयस्क की बात करें तो वयस्क में हृदय धड़कन कितनी होती है? तो अपन कहते हैं 72 प्रति मिनट। 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 बार। और इन धड़कनों का जो नियंत्रण है वो कौन करता है? ऐसे नोड। इस वजह से इसे क्या कहते हैं? पेस मेकर। ये जो पेस मेकर है इसे लिथियम और टाइटेनियम से कृत्रिम तौर से भी तैयार किया जा सकता है। जो भारतीय वैज्ञानिक हैं इन्होंने भी इस पे बहुत ही अच्छे से लंबा वर्क किया है, तो वहां पर अपन कह सकते हैं कि इस पेस मेकर को बनाया जा सकता है। तो देखो, अपन ने आज के इस वीडियो के अंदर सीधी सी हृदय संरचना को जानने की कोशिश की है। इसके आगे का जो वीडियो रहेगा उसमें अपन हृदय के कार्य, इस हृदय के अंदर कौन सी धमनी, कौन सी शिरा, यानी इसमें रक्त का संचरण कैसे होता है, रक्त का परिवहन कैसे होता है और कैसे ये रक्त को पंप करता है, उन सबको जानने की कोशिश करेंगे। अब आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ें, समझें और आपसे निवेदन ये रहेगा कि आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।